बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमारी ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन चैन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आ गई हूँ किचन के अंदर। बहुत दिनों बाद ऐसा लगता है किचन में आई हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने किचन वाला व्लॉग बनाया। एनीवेज चलो आई हूँ किचन में। अब क्या करने लगी हूँ देखो जी, ज़रा कड़न की लगी है। और ये जी होने लगा है, क्या काम हो रहा है वैसे, करेले बन रहे हैं सामने वीडियो चल रही है लेकिन समझ नहीं आ रही क्या बना रही है। ये मैंने कीमा रखा हुआ था और ये अपना काम कर रहा है पकने का। और जी ये जब मैंने इसको हीट दे दिए थे, कितना की सी सारा कुछ पा के उतर आता सी। सबसे आसान काम दुनिया का, सबसे 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 आसान काम होता है। सब कुछ डालो उसके ऊपर, हीट दे दो, सारा आसान। उसके बाद बुनाई कर दो, अच्छी सी भूनते जाओ, बस भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ। अच्छा से जब हमने भून लेना ना, तो ये कीमा तो रेडी हो गया। उसके साथ जो करेले हैं मैंने कढ़ाई में रखे हैं, वो जल भून रहे हैं, मीन्स के वो फ्राई हो रहे हैं। डिश करेले कीमा बहुत ही आसान होते हैं। और ये बन रहा है फ्रैंकी का खाना। और ये फ्रैंकी साहब ने रोज यही खाना, पता नहीं क्यों फेडअप भी नहीं होता है कि खाना खा खा के। हम देखे डिफरेंट आइटम्स खाते हैं फिर भी मुंह बने होंगे ने। और ये देखे रोज उसने सिर्फ यही खाना, ये चिकन ही खाना और ये यखनी ही पीनी है। और इसी तरह उसने बड़े होते जाना है। और जी ये कीमे की अच्छी तरह बुनाई करने लगी, करती जाऊंगी अच्छी सी। जब बुनाई हो जाएगी ना, फिर वो करेले डाल के उसकी अच्छी सी बुनाई करूंगी। और जब वो करेले भी थोड़े से गल गुल जाएंगे ना, हल्की फुल्की उसकी गलाने की जरूरत होती है क्योंकि वो ऑलरेडी कुक हो चुके हैं, तो गल जाएंगे ना, फिर उधर पावांगे, क्या पाएंगे, हाँ जी, उसके ऊपर अनियन डालेंगे और अनियन डालेंगे और दम दे देंगे। उसके बाद ये करेले कीमा रेडी हो जाएगा। और करेले की कीमे के ऊपर ना अनियन डालना बहुत ज़रूरी होता है। करेले की कोई भी डिश हो उसके ऊपर अनियन डालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो वो बिल्कुल ही मिनी से बन जाते हैं। अब ये 3-4 किलो भी हो ना तो पता ही नहीं चलता इसका कि वो इसकी क्वांटिटी इतनी कम हो जाती है। और ये बन चुके हैं और ये मैं खाऊंगी। मज़ेदार क्रिस्पी सा पराठा बनाओ ब्रेकफास्ट में, और रात का सालन जब जब बच्चा आता है करेले कीमे वाला, और क्रिस्पी सा पराठा होता है नाश्ते में, वो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। साथ एक ठंडी लस्सी का ग्लास हो, बहुत ही मज़ा आएगा। यमी 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 है। हुने बनाए सी करेले तो नाली आगे राइस। अब आप परेशान हो गए होंगे। हाँ जी, केस कुछ ये है कि जब लोगों ने वो नहीं खाना तो फिर साथ में आंटी ने कहा चलो जी चने पुलाव भी बना लो। और दोनों को इकट्ठा नहीं खाना, जिसने वो खाना है वो ना, उसका सालन का ये बेनिफिट होता है कि वो सालन नाश्ते में भी यूज़ हो जाता है, जिसने पराठे खाने होते हैं। और फिर राइस जो होते हैं ना, तो राइस के साथ ना भी सालन का इशू है, क्योंकि कई लोगों ने राइस भी नहीं खाने, कई लोगों ने रोटी खानी होती है। उन साढ़े घर के तमाशे ही वखड़े वखड़े ने माशाल्लाह ना, यहाँ में हमारे घर में ये सीन चलता रहता है, किसी ने एक चीज़ खानी है दूसरी नहीं खानी, दूसरी। फिर समटाइम्स ये होता है कि 2 डिशेस बन जाती हैं, और समटाइम्स ये होता है कि एक डिश बन जाती है और दूसरा अल्टरनेट काम अपने छोटे छोटे फिर सारे खुद करते रहते हैं। कोई शवारमा बना के खा रहा है, कोई बर्गर बना के खा रहा है, बस जिंदगी खान पीन दे इर्द गिर्द ही होती पई है। और ये जी मज़ेदार चना पुलाव रेडी हो गया है, इसका भी बहुत मज़ा आने वाला है। और फ्रीज़र मैंने खोला ना, उसके अंदर ना पड़ी हुई थी वो जो कच्चे आम होते हैं ना, केरी, अंबिया पड़ी हुई थी, तो ना उसको आंटी ने ना ग्राइंड करके रखा था। जब मैं अबू की तरफ गई थी ना, तो ना तब पीछे से आई थी, तो आंटी ने ना उसको बॉईल करके ना उसका सारा पल्प निकाल के ना फ्रीज़ किया हुआ था। तो मैंने निकाला, मैंने कहा ये क्या है। फिर मैं उसको थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, ये क्या है, किसने रखा है इस तरह उस तरह। मैंने कहा चलो जी फिर इसका मैं मज़ेदार सा जूस बनाती हूँ। और मैंने ग्राइंडर में डाला, और उसके अंदर शुगर ऐड किया, पानी ऐड किया, ठंडा बड़ा पानी ऐड किया, और उसका मज़ेदार सा जूस बनाया। क्योंकि वो खट्टी खट्टी खाना ज़रा डिफ़िकल्ट काम था, तो इस वजह से ना इसका भी जूस बना तो बहुत ही मज़े का। बच्चों ने बहुत मज़े से पिया, क्योंकि ये ना बहुत मीठा नहीं था। बहुत मीठा जूस भी हो ना तो बच्चों को मज़ा नहीं आता, थोड़ा खट्टा मीठा जूस था, इसलिए ना इतना पी के ना ठंड पै गई सी। उम्मे हानी ने ना रूम में बहुत मैस किया हुआ था, इंतहाई इसने बेडशीट खराब कर दी हुई थी, गंद इधर उधर इधर उधर। जरीशा उसको खूब डांट रही थी और इससे सारा काम से कह रही थी कि सारा पूरा रूम नीट एंड क्लीन करो। 10 मिनट में रूम में ना चाहूँ तो बस 11वां मिनट ऐसा होता है कि वो गंद पै गया होता है। तो बस फिर वो 10 मिनट में उसने कहा मामा आने वाले रूम है, इस पूरे रूम को नीट करो। उसने बेडशीट्स भी खराब कर दी थी, रूम में मैस किया हुआ था। बस अब उसको डांट पड़ी है, उससे काम करवाए जा रहे हैं। अहमद आ चुका है, शराजे भी आ चुका है, मीन्स के सवाद से ये सारी पार्टी वापस आ चुकी है। वो मस्ती मुस्ती कर रहे हैं सवाद, इनको बहुत मज़ा आया। और वहाँ से क्या लेकर आए हैं ये बच्चों के लिए, खाने पीने का सामान है बच्चों की। ये चॉकलेट्स वगैरह आई हैं। और जो अंकल ने बॉक्स पकड़ा बना, ये बड़ी मज़े की चीज़ थी। ड्राई फ्रूट्स का पता नहीं वहाँ का रवायती कुछ खाना था, मीठा है, तो समझ नहीं आई कि नाम नहीं पता क्या है, लेकिन बहुत मज़े का था। अखरोट ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके ना उसके ऊपर ना कोई मीठी सी सॉस डली हुई थी, इतनी मज़े की, बहुत क्रीमी सा कुछ था, पर बहुत मज़े का था। जो भी था स्वाद वालों वेरी गुड, एक अच्छी चीज़ निकाली आपने, मज़े की थी, यमी यमी यमी।
जी लास्ट मेरा व्लॉग जो इन्होंने सवाल किए थे वहाँ पे मैंने कमेंट्री जो कर ली है। वहाँ पे मैं बोल रही थी, वॉइस ओवर मैंने किया, हम दस साहब ने तो चन्नियाँ गलतियाँ करी। मैं क्या, अगर तुम वे ही लिया ना तो हम गलतियाँ करने की की जरूरत है। कहती है वो सफ़र कुछ चल रहा है, बता कुछ रही है, मीन्स के मोटरवे के नाम गलत ले लिए मैं, ये है वो है। मैंने कहा लोगों ने मुझे माफ़ी दे देनी, आपने नहीं देनी। मैंने कहा अगर आपने देख ही लिया है ना तो उसमें इतनी मिस्टेक्स निकल रही है, इतनी मिस्टेक्स निकल। एनीवेज आपको, आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा। और जी ये क्या हो रहा है, बच्चों को उनके ना गिफ्ट्स मिल चुके हैं और बच्चे खूब खूब इंजॉय कर रहे हैं। कोई नई चीज़ आती है ना, बच्चों को तो वैसे भी थोड़ा सा क्रेज होता है, गिफ्ट्स लेना देना बच्चों को बहुत पसंद होता है। और ये एमी चाचू जब बच्चों की चीज़ें ले आए ना तो बच्चे तो बड़े हैप्पी शैप्पी हो गए हैं। लबीका बता रही थी कि कलाम बाज़ार भी ना बहुत खूबसूरत बाज़ार बन गया, जिस तरह का नारान का बाज़ार हो गया ना, बहुत ही बड़ा। पहले ना नारान का बाज़ार भी मुझे इतना बड़ा नहीं लगता होता जितना मड़ी वगैरह का लगता होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने भी बहुत तरक्की की है। नारान का बाज़ार भी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन लबीका इस बार गई है ना तो कह रही थी कलाम का बाज़ार भी बहुत बड़ा हो गया, उधर भी सब कुछ अब अवेलेबल है, हर चीज़। मीन्स कि वहाँ पर भी जाके कोई टेंशन नहीं है कि ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं मिलेगी, ये तो वो तो वो तो वो तो वो, मीन्स के सब कुछ अवेलेबल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसलिए सवार टूवर्ड भी ईजी टूवर्ड हो गया है। उम्मी हानी का बैग आ चुका है। उम्मी हानी का 2-4 दिन तो भी ये बैग उतरना ही नहीं है। अब सोते वक्त पता नहीं मैं इसको कैसे उतारूंगी, क्योंकि बच्चे को होता है ना, नई चीज़ आती है उसको क्रेज़ होता है कि ना इसको नया नया, हर बच्चे को क्रेज़ होता है कि नई चीज़ आ जाती है ना, फिर उसका दिल चाहता है कि मैं सोते वक्त भी पास रखूँ। तो बस ये वही वाला क्रेज़ है और आ गई है। अच्छा जी, मैंने आपको एक बात बतानी है, मैंने जिमल का नाम चेंज कर दिया, अब ऑफिशियली अनाउंस करने लगी। जिमल का नाम हो गया है यमुना। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो में जिमल नाम ना बोलूँ, लेकिन मेरे ना ज़ुबान पर इतना चढ़ चुका हुआ है कि मैं इकट्ठा नाम बोलती हूँ, जरीजिमल जरीजिमल जरीजिमल। लेकिन अब मैंने कोशिश करनी है जरिश यमुना, यमुना जरिश, मीन्स कि इस तरह कुछ बोलूँ। इसका मैंने नाम चेंज कर दिया है और अब हम बोलेंगे इसको यमुना बोलेंगे। आप लोग भी काइंडली ज़रा जिसने बोलना हो या कमेंट करना हो, कुछ भी कहना हो तो जिमल नहीं कहना, क्या कहना है, यमुना कहना है। मैं आप भूल जाता तो उनकी भी याद रहेगा, लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा और मैं भी याद रखने की कोशिश करूँगी। सारे मुझे कहते हैं सारी दुनिया चांद पे वो कदम रख चुकी है कि सबके इतने मसाइल हैं, सब ये करते हैं वो करते हैं, आगे जाने की कोशिश। तो नाम ही बदलती रहती। पहले मैंने उम्मी हानी का नाम चेंज किया, अब मैंने जिमल का नाम चेंज कर दिया। पता नहीं क्या सीन है मेरे साथ कि ना मुझे जो नाम में थोड़ी सी कमी बेशी नज़र आना शुरू हो जाए मैं नाम चेंज कर मीन्स कि बार बार नहीं चेंज करती, एक बार मैंने ऑप्शन रखी हुई है चेंज करने की। और अब ये सीन हुआ है कि मैंने जिमल का नाम चेंज करके कर दिया है यमुना। काइंडली ज़रा आप ही बोलिएगा। मैं अपनी खुराक वॉक करते हुए ये मैं पीना ज़रूरी समझती हूँ। बच्चे आज मुझे कह रहे थे मामा अब मुझे पता चल रहा है कि आप वॉक करने क्यों ज़रूर जाती हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर जाके ना ये पी के आनी होती है। हालाँकि मैं रोज़ नहीं पीती, रोज़ नहीं पीती, बड़ी कोशिश करती हूँ कि रोज़ ना पीऊँ, लेकिन ना कोई चांस लग ही जाता है वैसे पीने का। चलें जी, अब मैं घर जाती हूँ, घर जाकर देखते हैं क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट में बताऊँगी। चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।